नमस्कार छात्रों, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इसमें हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन कर रहे थे। तो इससे पिछले वीडियो में अपने सीनेट के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन कौन सा है? प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है। सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष होने से इसके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्काल प्रक्रियाएं होती है और वे उसी के अनुरूप आचरण भी करते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। प्रतिनिधि सभा के लिए न्यूयॉर्क राज्य में से 43 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन अलास्का, डेलावेयर, नेवादा आदि राज्यों में से प्रत्येक में एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो प्रतिनिधि सभा की रचना अमेरिका के मूल संविधान में लिखा गया है कि प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उनके अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। जो इंडियन टैक्स नहीं होते उनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, परंतु प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाएगा। तो प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मात्र 65। लेकिन नवीन राज्यों के अमेरिकी संघ में प्रवेश करने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यह सदस्य संख्या बढ़ती गई। अब 1929 में निर्मित और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारण एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या स्थायी रूप से 435 निश्चित कर दी गई है। अब इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 435, और प्रारंभ में कितनी थी? 65। मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं के लिए एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई थी, परंतु जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण 1963 में 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। मूल संविधान में की गई यह व्यवस्था अब तक बनी हुई है कि अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए एक प्रतिनिधि अवश्य ही निर्वाचित किया जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम क्यों ना हो। अब इसके सदस्यों की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं हैं? कौन कौन प्रतिनिधि सभा का सदस्य उम्मीदवार बन सकता है? पहला, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरी है, वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो। इस संबंध में उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। और तीसरी, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी ना हो। और चौथी है, वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का वरन उस निर्वाचन क्षेत्र का ही निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ता है। स्थानीयता का नियम लागू कर दिया। प्रतिनिधि सभा का चुनाव, अब इसका चुनाव कैसे है? प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति ही वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन 1920 में किए गए संवैधानिक संशोधन 19वें संशोधन द्वारा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया और 1964-65 में नागरिक मताधिकार अधिनियम पारित करते हुए अशिक्षित हब्सियों को भी
मताधिकार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार मताधिकार के संबंध में लिंग तथा रंग पर आधारित सभी भेदभाव समाप्त कर दिए गए हैं। 26वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब अमेरिका में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री और पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए यह भी जरूरी है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक है। पागलों और दिवालियों को मताधिकार से वंचित किया गया है। अब प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है। इस निश्चित अवधि को न तो कम किया जा सकता और न ही बढ़ाया जा सकता। प्रतिनिधि सभा की अवधि के पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता इसको। वेतन। प्रतिनिधि सभा व सीनेट के प्रत्येक सदस्य को $1,33,600 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें क्लर्क, स्टेशनरी व कार्यालय के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं। उन्हें यात्रा खर्च भी मिलता है। गणपूर्ति। कुछ सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। अधिवेशन। अमेरिकी संविधान में के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन अवश्य होगा। और यह अधिवेशन कब होता है? 3 जनवरी को दोपहर से प्रारंभ होगा। और कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि उसके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। यदि दोनों सदन एक ही तिथि पर स्थगन के लिए सहमत न हो तो राष्ट्रपति स्थगन की तिथि निश्चित करते हैं और राष्ट्रपति किसी विशिष्ट उद्देश्य से इन दोनों सदनों का विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। अब एक इसमें जेरिमेंडरिंग व्यवस्था है। ये क्या है? प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा जेरिमेंडरिंग है। किससे संबंधित है जेरिमेंडरिंग? प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्र का निर्धारण अमेरिका में राज्य विधानमंडल का उत्तरदायित्व है। व्यवहार में सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो जाएं। 1824 में एल्ब्रिज जेरी मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे और उनके द्वारा ही सबसे पहले यह प्रथा को अपनाया गया। उनके नाम पर उसे जेरिमेंडरिंग कहा गया। उसके नाम पर क्या गया? 1824 में एल्ब्रिज जेरी ने अपनाया तो उसके नाम पर इसको जेरिमेंडरिंग व्यवस्था कहा गया। जेरिमेंडरिंग की प्रथा सत्ताधारी दल द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है और इसके कारण प्रतिनिधि सभा का गठन दोषपूर्ण हो गया है। जेरिमेंडरिंग की दृष्टि में रखते हुए बियर्ड ने लिखा है कि प्रतिनिधि सभा राजनीतिक विचारों का सही दर्पण नहीं है। अमेरिका में जेरिमेंडरिंग की प्रथा पर रोष अवश्य है, किंतु अब तक इस बुराई को दूर नहीं किया जा सका। इस पर मुनरो ने लिखा है कि अमेरिकी राजनीति में जेरिमेंडरिंग एक दूषित तत्व रहा है तथा जनता की भावनाएं धीरे धीरे इसके विरुद्ध होती जा रही हैं। आज यदि कोई दल इसका प्रयोग करता है तो स्वयं उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। तो ये थे प्रतिनिधि सभा का गठन।